झज्जर शहर में पहुंचे रोहतक लोकसभा से भाजपा के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा का कार्यकर्ताओं की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर झज्जर जिले के तमाम भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर अरविंद शर्मा को लोकसभा रोहतक से दोबारा भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार वे झज्जर पहुंचे। झज्जर शहर के चौक चौराहों पर लगी महापुरुषों और शहीदों की प्रतिमाओं पर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि भाजपा ने मुझे दोबारा रोहतक सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया है, इसलिए मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं और झज्जर मेरा घर है और मैं अपने घर में और अपने लोगों के बीच आया हूं। भाजपा के 400 पार के नारे पर कांग्रेस के नेताओं द्वारा दिए गए बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि विपक्ष के लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं और अब सामने आ जाएगा और मोदी जी और भाजपा का जो 400 पार का नारा है वो कामों का नारा है और अंत्योदय आखिरी छोर तक लोगों को विश्वास नहीं होता था। अगर मेरे घर में कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज कैसे होगा, अगर इसकी पुख्ता गारंटी अगर किसी ने ली है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली, उसका आयुष्मान कार्ड बनाकर, और हर वर्ग के लिए मोदी जी ने बहुत काम किए हैं और उन कामों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाजपा इस बार 400 पार होगी। 2019 का रोहतक लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि बहुत जल्द झज्जर में भाजपा की एक बड़ी रैली होगी और उस रैली में झज्जर शहर के लिए बड़ी घोषणाएं होंगी जिससे शहर की समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन 5 साल बीत चुके हैं, ना तो भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा कोई बड़ी रैली करवा पाए और ना ही शहर की समस्याओं का समाधान आज भी नहीं हो पाया। लेकिन झज्जर शहर में पानी निकासी और टूटी हुई सड़कों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। लेकिन जब भाजपा सांसद अरविंद शर्मा से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि झज्जर में बड़ी रैली होगी और समस्याओं का समाधान भी होगा और हो भी रहा है। डॉक्टर अरविंद शर्मा भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ के कार्यालय में हुए कामों को भी गिनवाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 1225 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने झज्जर और फरूखनगर रेलवे लाइन जोड़ने के लिए मंजूर किए और 5600 करोड़ रुपए का केएमपी के साथ में ऑर्बिटल कॉरिडोर और झज्जर के गांव देवरखाना में प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र और बहुत सारे काम झज्जर में हुए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के कार्यकाल में प्राकृतिक चिकित्सालय अनुसंधान केंद्र देवरखाना की घोषणा की गई थी, जिसके बाद काम शुरू किया गया था और अनुसंधान केंद्र का काम पूरा होने के बाद भाजपा राज में धनखड़ के प्रयासों से इस बिल्डिंग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया था। कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए गए बयान में कहा गया था कि भाजपा सांसद झज्जर जिले में अपने द्वारा करवाए गए 4 काम गिनवा दें। इस सवाल पर भाजपा सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि झज्जर में बहुत काम हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। झज्जर मेरा घर है, मैं बेरी में मैं पैदा हुआ हूँ। झज्जर में मेरे माता पिता बादली के पास माजरा मेरा गांव है और झज्जर में मेरी पढ़ाई लिखाई। झज्जर मेरे पिताजी ने कम से कम 35 साल जो है झज्जर में नौकरी की है और झज्जर मेरा घर है। झज्जर में अपने घर में आया हूँ और टिकट की बात रही, टिकट के लिए मैं मोदी जी का, चेयरमैन साहब आ जाओ इधर आ जाओ, मैं मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, खट्टर साहब का, मनोहर लाल खट्टर जी का, नायब सैनी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने रोहतक लोकसभा की जनता को विश्वास में लेकर के मुझे दोबारा से सेवा करने का मौका दिया। 400 पार का नारा भाजपा ने दिया है और हरियाणा में पहले विधानसभा चुनाव में 75 पार का नारा दिया था भाजपा ने और 40 पर रह गई थी। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं 400 का दिया है, 200 में। कांग्रेसी नेता तो देखो, विपक्ष तो पता नहीं क्या क्या कहता है, वो अभी कौन से दिन वो कहते हैं भाई अब सामने आए, चिंता ना करो। और मोदी जी और जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जो नारा है वो कामों का है। अंत्योदय आखिरी छोर तक लोगों को विश्वास नहीं होता था कि अगर मेरे घर में कोई बीमार हो जाएगा तो इसका इलाज कैसे होगा, उसकी पुख्ता गारंटी ली है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना करके, गरीबों को 5 किलो अनाज, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर और दलित बैकवर्डों के लिए विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, बहुत सारे काम मोदी जी ने किए हैं। उन कामों के लिए हम कह सकते हैं कि 400 पार से भी ज़्यादा जाएगा। 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आपने कहा था कि झज्जर में बड़ी रैली होगी, झज्जर का कायाकल्प होगा, हाँ होगी सभी समस्याओं का समाधान होगा और हो रहा है। आप देखते नहीं हो, 1225 करोड़ रुपया रेलवे के लिए, फरूखनगर तक की जो को जोड़ने के लिए 1225 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने मंजूर कर दिया, उसका सर्वे हो गया।
ये आपने देखा है। ऑर्बिटल कॉरिडोर 5,600 करोड़ का ऑर्बिटल कॉरिडोर। देवरखाना में आप देखें आयुष और ये आपका प्राकृतिक चिकित्सालय इंस्टीट्यूशन अनुसंधान केंद्र, तो बहुत सारी चीज़ें हुई है, रिसर्च सेंटर, हाँ बहुत सारी। कहना है कि झज्जर के अंदर कोई 4 काम एमपी साहब ऐसे गिनवाए जो उन्होंने करवाए अपने कार्यकाल। तो ज़बरदस्त काम हुए हैं झज्जर में, चलो बहुत काम हुए हैं और आगे भी होंगे।